Dear student, in a previous lecture, we have learned about kinds of share capital. First, authorized capital. तो ये authorized capital के बारे में हम लोगों ने समझा था, ये कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है और मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी होगी जो कि अपने पूरी लाइफ टाइम तक इससे ज़्यादा का शेयर पब्लिकली इशूड नहीं कर सकती. नेक्स्ट था इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल मीन्स that is the part of the authorized capital which was publicly issued for subscription. And next, subscribed capital. Subscribed capital is that part of issued capital which has been subscribed for the public. अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो और बातें हमें समझनी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप. तो एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं जिसके हेल्प से ये सारी चीज़ें और क्लियर करें. यहाँ एक दे रखा है इलिस्ट्रेशन नंबर 1. द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज़ ₹25 लाख. तो कैपिटल वैल्यू रुपीज़ है कितना, 25 लाख, डिवाइडेड इनटू 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच. तो ये इंफॉर्मेशन authorized capital 2,50,000 equity share at the rate of ₹10 each. तो टोटल वैल्यू हम ऑथराइज्ड कैपिटल 25 लाख रुपीस शो कर सकते हैं. Out of this, the company issued 1 lakh equity share for public subscription. तो issued capital authorized capital का वो पार्ट है जो कि पब्लिकली issued किया जाएगा. तो अब issued capital क्या रहा है यहाँ पे, 1 lakh equity share, यानी कि कंपनी के पास टोटल 2,50,000 इक्विटी शेयर थे, उसमें से कितने शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर ही इशूड कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच का. तो इशूड कैपिटल वैल्यू हमारी हुई कितनी, एज ए 10 लाख रुपीस. फिर हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल का पार्ट है जिसे पब्लिक ने परचेस कर लिया है या पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब कर लिया है, वो क्या है, एज ए सब्सक्राइब्ड कैपिटल. तो इस इलिस्ट्रेशन में दे रहा है, द पब्लिक अप्लाइड 90,000 इक्विटी शेयर एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड. तो पब्लिकली इशूड किया हमने 1 लाख शेयर, जिसमें से अब हम बता सकते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, $90,000 equity share at the rate of ₹10 each, value ₹9 lakh. क्लियर ये. अब नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप. ये जो लैंग्वेज है ये हमें क्लियर करना है. तो इसके लिए अब हम आ रहे हैं, ये जो हर जगह हम लिख रहे हैं ये 10 रुपीज़ ईच, ये 1 शेयर की प्राइस है जिसे क्या बोला गया है, फेस वैल्यू या शेयर की नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर ₹10 ईच. कंपनी जब पब्लिकली शेयर इशू कर रही है तो एक शेयर से 10 रुपीज़ कंपनी को रिसीव करना है. कंपनी ये अमाउंट पहले भी बताया गया है कि ये एक साथ रिसीव ना करके इंस्टॉलमेंट में ले रही है. लेने के लिए वो एक साथ भी ले सकती है,
लेकिन जो हमारे सिलेबस का पार्ट है उसमें हमें क्या समझना है कि कंपनी ये अमाउंट एज ए इंस्टॉलमेंट में ले रही है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ जो हम इंस्टॉलमेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में ये लैंग्वेज इंस्टॉलमेंट में नहीं यूज़ होता है। कंपनी अपने यहाँ लैंग्वेज यूज़ करती है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो इसके बारे में भी हम लोग अभी आगे डिटेल समझेंगे। अभी क्या बात करनी है कि नॉमिनल वैल्यू ₹10 ईच है, जो कि कंपनी एक साथ ना लेकर के इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रही है। इस सिचुएशन में यहाँ एक लैंग्वेज है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या हुआ कि जितने शेयर पब्लिकली इशूड किए गए थे उसमें से पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया, 90,000 शेयर। और कंपनी जब ये ₹10 शेयर होल्डर से डिमांड कर रही है या रिसीव्ड कर रही है, तो ये पूरा एक साथ ना लेकर के इंस्टॉलमेंट में ले रही है। तो पब्लिक के पास 90,000 शेयर है और एज्यूमिंग वैल्यू ₹10 ईच पर शेयर वैल्यू, फर्स्ट 2.5, ₹3, 2 एंड 2.5, टोटल ₹10 इन 4 इंस्टॉलमेंट। तो कंपनी ने पूरा ₹10 मांगा, यानी कि कंपनी ने कॉल्ड अप किया ₹10 का एंड ऑल शेयर होल्डर्स पेड फुल, और सारे शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया। तो ये क्या है, सब्सक्राइब्ड, जितने शेयर सब्सक्राइब्ड हैं पब्लिक के पास वो फुल्ली पेड अप हो चुके हैं। उनसे जो भी कंपनी ने अमाउंट डिमांड किया उन्होंने पूरा पूरा पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसे क्लियर किया जाए। कंपनी के पास टोटल 90,000 शेयर जो हैं वो पब्लिक ने ले रखा है। अब ये अमाउंट जो कि इंस्टॉलमेंट में दिख रहा है 2.5, 3, 2 एंड 2.5। सेकंड है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली। सब्सक्राइब तो है 90,000 शेयर, लेकिन कंपनी ने पूरा अमाउंट कॉल किया, यानी कि हम कह सकते हैं फुल्ली कॉल्ड अप। लेकिन उसमें से कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट नहीं किया। सम शेयर होल्डर पेड ओनली ₹7.5, ₹7.50। तो ये हम कह सकते हैं कि ये शेयर सब्सक्राइब्ड है, लेकिन जो भी शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट नहीं किया वो किस कैटेगरी में आएंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। दूसरा एक और रीज़न लेते हैं। अभी हमने यहाँ लिखा कि फुल्ली कॉल्ड अप, अदरवाइज ये भी हो सकता है कॉल्ड अप वैल्यू कॉल्ड अप ओनली ₹7.5, यानी कि इन्होंने कंपनी ने सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 बार ही कंपनी से कॉल किया। ये अमाउंट अभी कंपनी ने डिमांड नहीं की है शेयर होल्डर से। ऐसी सिचुएशन में हम करें कॉल्ड अप ओनली ₹7.5। तो ये भी क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में है। यानी कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में हमारे सामने 2 कैटेगरी आई। एक क्या है, कंपनी ने पूरा अमाउंट कॉल तो किया लेकिन कुछ शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया। दूसरा क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कंपनी ने पूरा कॉल ही नहीं किया, तो ये भी क्या है, नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। यानी कि फिर से रिपीट कर रहे हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में 2 चीज़ें सामने आई कि एक तो कंपनी ने पूरा अमाउंट शेयर होल्डर से डिमांड किया लेकिन शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया। तो ऐसे कुछ ही शेयर होल्डर होंगे, तो वो किसकी कैटेगरी में, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और सेकंड, एज ए कंपनी ने ही पूरा अमाउंट कॉल नहीं किया, तो ये भी
सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में रहेंगे। डियर स्टूडेंट, हम लोग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, कंपनी अकाउंटिंग, जिसमें ये कहा गया इशू ऑफ शेयर्स, और इसको एक्सप्लेन किया गया है कैसे कि कंपनी जो है पब्लिकली क्या कर रही है, शेयर इशूड कर रही है फॉर सब्सक्रिप्शन। तो ये जो है, अब हमें आगे ये समझना है कि ये किस तरीके से कंपनी अपने प्रोसेस को करती है कि पब्लिक उसके शेयर को सब्सक्राइब कर सके। तो इसके लिए बुक पे आते हैं। इशू ऑफ शेयर मे बी इशूड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। फॉर कैश, फॉर कैश का मतलब पब्लिकली शेयर इशूड होगा और पब्लिक से क्या कलेक्ट करेंगे, एज ए शेयर कैपिटल। सेकंड क्या है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि हमने कोई एसेट्स परचेस किया या कंपनी कोई एसेट्स परचेस कर रही है, उसका पेमेंट कैश में न करके उसके बदले शेयर इशू कर रही है, ये क्या है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो दो तरीके के शेयर इशूड हैं, फॉर पब्लिक और एक है कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब पब्लिकली शेयर इशूड कर रहा है, हम इसी के बारे में समझ रहे हैं। तो जब पब्लिकली शेयर इशूड किया गया तो कैसे होगा, फर्स्ट टू इशू प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर। प्रॉस्पेक्टस, जब भी कंपनी को शेयर इशूड करना होगा तो प्रॉस्पेक्टस इशू करके वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन देती है पब्लिक को, और एक ऑफर पब्लिक के बीच रखती है कि वो उनके शेयर को परचेस कर सके। उस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है फॉर द पब्लिक, ताकि पब्लिक को उस कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता रहे और कंपनी के ऊपर पब्लिक का फेथ रहे। टू रिसीव्ड एप्लीकेशन, अब ये क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ कंपनी जो है पब्लिकली शेयर इशूड कर रही है। तो एक तरफ कौन है, कंपनी, और दूसरी तरफ पब्लिक। कंपनी ने जब प्रॉस्पेक्टस इशूड किया पब्लिक के बीच, तो कंपनी की इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंची, पब्लिक के पास। और पब्लिक क्या करेगी, अगर जो भी पब्लिक है वो अगर कंपनी का शेयर परचेस करना चाहती है, उस सिचुएशन में पब्लिक अपनी इंफॉर्मेशन किसके पास सेंड करेगी, कंपनी के पास। एक तरफ से कंपनी ने तो अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को सेंड किया, अब पब्लिक इंटरेस्टेड है, जो भी शेयर होल्डर या पब्लिक कंपनी का शेयर परचेस करना चाहते हैं वो कंपनी को इंफॉर्मेशन भेजेंगे एज ए एप्लीकेशन के थ्रू। क्लियर ये? आफ्टर रीडिंग द प्रॉस्पेक्टस, द पब्लिक अप्लाइड फॉर शेयर इन द कंपनी ऑन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। Each application must accompany the application money, which is maintained in the prospectus. तो अब बात यहाँ पे की गई कि अभी हमने बताया कि कंपनी एक तरफ से क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस इशू करके कंपनी जो है पब्लिक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। अब पब्लिक को सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पब्लिक एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी किसे, कंपनी के लिए, फॉर द परचेज ऑफ शेयर। और वो परचेस करने के लिए क्या करेंगे, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे पब्लिक क्या करती है, अप्लाई करती है थ्रू एप्लीकेशन, और अप्लाई करते समय कुछ एक सर्टेन अमाउंट भी पे करना होता है, वो पे होगा। तो वो सर्टेन अमाउंट क्या है, अब हम आते हैं इस पे। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर की, यानी कि नॉमिनल वैल्यू या
फेस वैल्यू, वो कंपनी कुछ भी रख सकती है, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, जैसा कंपनी चाहे। तो हम एग्ज़ाम्पल जो लेके चल रहे हैं वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू लेके चल रहे हैं। फर्स्ट 2.5, 3, 2, लास्ट 2.5, 10 रुपीज़ टोटल हुआ। इसमें हम देख रहे हैं जो ये फर्स्ट है, यही अमाउंट जो कि पब्लिक जब इंफॉर्मेशन भेजती है कंपनी को फॉर द परचेज ऑफ शेयर, तो वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पे अप्लाई करती है, जो कि एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी पहले से कंपनी डिसाइड करके प्रॉस्पेक्टस में बताती है। तो ये आपके लिए एज ए एप्लीकेशन, अभी तक इसे हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कर रहे थे, इसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ना करके क्या कहेंगे, एप्लीकेशन मनी। तो जो भी पब्लिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन है जो कि 100 शेयर परचेस करना चाह रहा है कंपनी से, तो वो 100 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2.5 की रेट से 2500 एप्लीकेशन के साथ एज ए चेक अमाउंट सेंड करेगा कंपनी को। तो अब ये एक तरह से हम कह सकते हैं कन्वर्सेशन कंप्लीट हुआ। और फर्स्ट कन्वर्सेशन किसने स्टार्ट किया, कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दिया, फिर पब्लिक ने इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास भेजा, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो कंपनी के शेयर को परचेस करने के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं विथ एप्लीकेशन मनी। दोनों के बीच कन्वर्सेशन एक तरह से अब ये कह सकते हैं कि कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद कंपनी फिर जो सेकंड इंस्टॉलमेंट हम कह रहे थे, इसको हम क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट मनी। कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डरों को शेयर अलॉट करेगी और उनसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू करेगी, यानी कि डिमांड करेगी, और शेयर होल्डर उसे जो भी टाइम पीरियड है उसमें पे करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन मनी जो है वो तो एक तरीके से पब्लिक ने जो अप्लाई किया था उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। फिर कंपनी जब उनसे अलॉटमेंट की अमाउंट डिमांड करती है तो पब्लिक भी पूरी तरह से ये सेटिस्फेक्शन में होती है कि जितने शेयर उन्होंने मांगा था उसमें से कितने शेयर मिले, या प्रोपोर्शनेटली उसके अकॉर्डिंग कुछ कम शेयर उन्हें अलॉट किया गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन अलॉटमेंट के साथ कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट उसका फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एज ऑन जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग इसे किया जाएगा। नेक्स्ट, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर आफ्टर द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर रिसीप्ट्स ऑफ एप्लीकेशन मनी एक्सपायर्स, द बैंक सेंड ऑल एप्लीकेशन टू द कंपनी। The directors of the company cannot proceed to allot share unless minimum subscription maintained in the prospectus have been received by the company। तो कंपनी जब अलॉटमेंट की कॉल तभी मांगती है जो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि मेंटेन्ड है कंपनी के यहाँ, जब उसके इक्विवेलेंट या उससे एक्सेस सब्सक्राइब्ड होता है तभी वो आगे की कॉल कर सकते हैं, यानी कि अलॉटमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन उसकी लैंग्वेज को समझेंगे और ये भी क्लियर होगा कि किस तरीके से ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल की बात हम लोगों ने अभी समझी है, ये किस तरह से बिजनेस में यानी कि कंपनी में ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं और इसकी जनरल एंट्री क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, रामा कंपनी इशूड 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोस। तो रामा कंपनी ने कितने शेयर इशूड कर रहे हैं, इशूड कर रहे हैं 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच का है, ये इंफॉर्मेशन हमने लिखी। पेबल एज फॉलोस कैसे पे होगा,
application ₹3, allotment ₹3, first call ₹2, final call ₹2, first call ₹2 एंड फाइनल कॉल, तो इसे हम कह सकते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹2, टोटल ₹10 हुआ। फिर से देखें, रामा कंपनी issued 50,000 share of ₹10 each payable as follows: 3 application, ₹3 on allotment, ₹2 on first call, ₹2 on final call. All the share were subscribed and allotted. यानी कि कंपनी ने पब्लिकली इशूड कितना किया है, 50,000 शेयर। ऑल द शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी ऑथराइज्ड कैपिटल, वो तो क्लियर है, कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है। इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिकली इशूड किया गया है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। तो अब यहाँ पे जो बात की जा रही है वो किसके लिए है, सब्सक्राइब्ड। तो कितने शेयर सब्सक्राइब्ड हुए, तो क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखा ऑल द शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, यानी कि जितने शेयर इशूड किए गए थे वो सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए और सबको शेयर, यानी कि कंपनी ने सबको शेयर अलॉट कर दिया। क्लियर, तो ये इंफॉर्मेशन हुई। फिर कह रहे हैं गिव जनरल एंट्री एंड शो हाउ द शेयर विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। Assuming that all sum have been duly received, expenses on issue of share amounted to ₹10,000. क्लियर ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं जनरल एंट्री के प्रोसेस में। तो हमने देखा सबसे पहले कंपनी ने कितने शेयर इशूड किए, 50,000 शेयर, ₹10 ईच। तो जब कंपनी शेयर इशूड करेगी तो इसके लिए अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होगा। ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होगा, अभी हम लोगों ने बात किया था कि पब्लिक को क्या कंपनी क्या करेगी, पब्लिकली शेयर इशूड कर रही है, एक तरीके से पब्लिक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए तो कोई जनरल एंट्री हम कर नहीं सकते। नेक्स्ट, पब्लिक फिर क्या करती है, एप्लीकेशन मनी यानी कि ₹2.5 एप्लीकेशन मनी के साथ एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पे वो कंपनी को सेंड करती है। तो जब ये मनी टर्म्स में ट्रांजैक्शन है तो इसे ही हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या दिखा कि पब्लिक ने एप्लीकेशन का अमाउंट सेंड किया है, तो इसके लिए एंट्री पास होगी। कंपनी को क्या रिसीव्ड हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी लिख भी सकते हैं या इसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं। इक्विटी application money received on 50,000 शेयर। 50,000 शेयर से ₹3 एप्लीकेशन अमाउंट 1,50,000, क्रेडिट साइड 1,50,000। नेक्स्ट, अब ये जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है, कंपनी ने जो पब्लिकली शेयर इशूड किया है वो किस पर्पस के लिए किया है, पब्लिक से एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। तो इस शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कैपिटल में। नाउ ट्रांसफ़र एंट्री इक्विटी शेयर
application account debit to equity share capital. Amount rupees 1,50,000 debit side and 1,50,000 credit side. Application money transfer to share capital. तो ये दो एंट्री क्लियर हुई। सबसे पहले किस चीज़ को, ये कंपनी को एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ और ये एप्लीकेशन अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, शेयर कैपिटल में। नेक्स्ट, पब्लिक ने इंफॉर्मेशन कंपनी को तो सेंड कर दिया कि कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ। अब पब्लिक को एक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट अलॉटमेंट की कॉल अब कंपनी डिमांड करेगी, ताकि शेयर होल्डर को कंफर्म होता है कि उन्हें शेयर अलॉट हुआ या नहीं। तो इस सिचुएशन में अब कंपनी अलॉटमेंट की कॉल डिमांड करेगी, यानी कि ड्यू करेगी। तो उसके लिए एंट्री पास करेंगे। शेयर allotment account debit to share capital। तो यहाँ पे इक्विटी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शेयर allotment account debit to share capital। allotment money due on 50,000 share at the rate of rupees। तो हम चेक करें अलॉटमेंट मनी हमारे लिए कितना डिसाइड है, ₹3। ₹3 अमाउंट रुपीस 1,50,000 एंड 1,50,000। तो ये कंपनी ने अलॉटमेंट का अमाउंट एक तरह से ड्यू किया, डिमांड कर रहे हैं। अब ये अलॉटमेंट मनी जब कंपनी को रिसीव्ड होगी, यानी कि शेयर होल्डर जो हैं वो पेमेंट करेंगे। जनरल एंट्री कैश नहीं लिखेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारा बैंक से होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment 1,50,000 1,50,000। नरेशन allotment मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल के लिए तो 50,000 शेयर से फर्स्ट कॉल, फिर नेक्स्ट कंपनी डिमांड करेगी अगेन ड्यू एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल account debit to share capital। amount rupees 50,000 शेयर से ₹2 अमाउंट 1 लाख 1 लाख। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट to share first call received amount 1 lakh and 1 lakh। नेक्स्ट, सेकंड एंड फाइनल कॉल फिर से कंपनी ड्यू करेगी, ड्यू एंट्री शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
capital. 50,000 share, second and final call ₹2, total amount 1 lakh. Next, received amount, second and final call received, bank account debit to share, second and final call ₹1 lakh 1 lakh. तो इस तरह से एप्लीकेशन से और फाइनल कॉल तक ये हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हुई। बैलेंस शीट के बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम डिटेल अभी और आगे जब एक्सप्लेनेशन होगा तब इसके बाद हम बैलेंस शीट के बारे में डिटेल समझेंगे। एक और ट्रांजेक्शन जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अमाउंटेड टू ₹10,000। तो शेयर इशू करने के एक्सपेंसेस हैं, इसके लिए भी जनरल एंट्री पास होगी। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसका पेमेंट हुआ कितना 10,000। तो हमने यहाँ शेयर इशू एक्सपेंसेस नॉर्मल लैंग्वेज लिखा, इसे हमें इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक भी लिख सकते हैं।